स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजू मंत्रा में। पिछले वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखा था। आज पढ़ते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका प्रयोग पास्ट टेंस होता है जो समय निकल गया, और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जो समय निकल गया है, यानी कि जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के भी पास्ट को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बोल सकते हैं कि पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट होता है। तो देखिए इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो चुकी थी। अब देखते हैं इसमें कैसे, जैसे कि मेरे घर पहुंचने से पहले सोहन खाना खा चुका था। तो देखिए मैं घर पहुंचा, ये भी पास्ट है, मैं घर पहुंचा। अब मैं घर पहुंचा, उससे पहले भी सोहन खाना खा चुका था। तो सोहन ने खाना कब खाया? मैं पहुंचा उससे भी पहले। तो सोहन का जो कार्य है वो पास्ट परफेक्ट में है, और मैं जो पहुंचा वो पास्ट इंडेफिनिट में है। आगे चलिए, पहचान क्या होती है इसकी। तो पहचान में देखिए वो ये वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वर्ड आते हैं वाक्य के अंत में। अगर दो क्रियाएं हैं तो जो क्रिया पहले हुई हो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है, और बाद वाली क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। जैसे हमने अभी देखा था ना कि मेरे घर पहुंचने से पहले सोहन खाना खा चुका था। तो इसमें पहले काम कौन सा हो रहा है? खाना खाने का। और बाद में काम कौन सा हो रहा है? मेरे पहुंचने का। तो जो सोहन खाना खा चुका था ये होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट में होगा मेरा घर पे पहुंचना। तो देखिए जो क्रिया पहले हुई हो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है, और बाद वाली जो क्रिया है वो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आगे चलिए, तो देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करूँगा तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए परफेक्ट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आती है। तो देखिए इसमें हेड हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेड हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो एफर्मेटिव सेंटेंसों का मैंने बताया था पहले ही, सेंटेंसों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का अंतर आता है। तो देखिए अब इसमें एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि टेंस जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद में अगर कोई अदर वर्ड हैं तो वो आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे आने से पहले वह अपना काम पूरा कर चुका था। तो देखिए इसमें दो वर्ब हैं, एक तो आना, एक तो है मेरा आना, और दूसरा है वह अपना काम पूरा कर चुका था। उसका काम पूरा करना, कंप्लीट, पूरा कर चुका था, दो क्रिया हो गई। तो देखिए मेरे आने से पहले, तो पहले कौन सा काम हो रहा है इन दोनों में? मेरा आना या उसका काम पूरा करना? तो देखिए मैं पहुंचा जब तक तो वह कार्य को पूरा कर चुका था। तो जो काम जो पूरा हुआ है वो पहुंचने से पहले ही कंप्लीट हो चुका था। तो इसमें परफेक्ट वाली जो कंडीशन आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा वो होगा काम पूरा करने में, और ये जो आएगा मेरा आना ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। ही, ये वाला जो है ये है पास्ट इंडेफिनिट, और वह अपना काम पूरा कर चुका था ये है पास्ट परफेक्ट। तो देखिए हम पास्ट परफेक्ट को लेते हैं। ही, वह, हैड फिनिश्ड, पूरा कर चुका था, पूरा कर चुका था, इसके लिए आएगी हैड फिनिश्ड। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया वह, हमने ले लिया ही, हेड आ गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पूरा करने की होती है फिनिश, तो फिनिश की हो जाएगी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अपना काम, हिज वर्क, पहले, मेरे आने से पहले, तो पहले को
के बिफोर, मेरा यानी आई, और पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो कम आना है ना, आना, तो आने की कम की सेकंड फॉर्म हो गई केम। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, उदाहरण। अब अगला सेंटेंस देखो, मेहमानों के आने से पहले हम खाना खा चुके थे। तो देखो इसमें दो वर्ब देखो, मेहमानों का आना, दो वर्ब देखो इसमें, मेहमानों का आना और खाना खाना, खाना खा चुके थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक तो हो गई पहचान ये। इसके अलावा देखो अब इसका हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो इसमें देखो वर्ब कहाँ है, ओ सॉरी, सब्जेक्ट है हम, तो हम का हो गया वी। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड ही है, एक वचन वो करता, बहुवचन वो करता, कैसा भी हो, सबके साथ में हमको हेड लगानी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो देखिए हम की आ गई वी आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई हेड, खाना खाना ईट, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, खाना फूड। अब आ जाएगा ये वाला वाक्य, ये जो बचा ये वाक्य आएगा अब। ठीक है, अब इसमें पहले लिखेंगे, पहले यानी बिफोर, मेहमानों के आने से, तो मेहमान द गेस्ट अराइव्ड, अराइव्ड क्यों आया, आना, अराइव की सेकंड फॉर्म होती है अराइव्ड, अराइव्ड में ईडी लग जाएगा, अराइव में ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या है, वही जो हर प्रेजेंट में, पास्ट में, सभी तरह के में नेगेटिव में क्या होता है, हमें नोट और जोड़ना होता है, और नोट कहाँ जुड़ता है, वर्ब, मेन वर्ब से पहले। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा अंतर, वो ये सेम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे नोट आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर अदर वर्ड कोई हैं तो वो आ जाएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड हो गया नहीं, नेगेटिव वर्ड हो गया नहीं, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। या फिर इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकी थी, सी है तो सी के हिसाब से अपन नहीं कर चुकी थी, कर चुकी थी, कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से, दोनों में परफेक्ट ही है। तो देखिए ही, अब सॉरी सी आ गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा नहीं, नहीं का आ जाएगा नॉट, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म हो गई, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म होती है, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म होती है। अब इसमें डी लगा देंगे तो हो जाएगी सेकंड और थर्ड सेम हो जाएगी, कंप्लीटेड हर होमवर्क, सी है, सी के हिसाब से हर आ गया और होमवर्क की जगह होमवर्क आ गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने वह फिल्म नहीं देखी थी, मतलब इसका दूसरा तरह अर्थ अगर इसका थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहे तो मैं वह फिल्म नहीं देख चुका था, नहीं देखी थी, किसी समय की बात कर रही है, उस टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम पे मैंने वह फिल्म नहीं देखी थी, या फिर मैं वह फिल्म नहीं देख चुका था। तो देखिए मैंने क्या आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट आ गया सी, सी या वॉच्ड, वॉच भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, वॉच्ड दैट मूवी, वह मूवी, बिफोर यानी पहले, तो सी की जगह वॉच यूज करो, वॉच ज़्यादा सही है, फिल्म वगैरह देखने के लिए, टीवी वगैरह देखने के लिए वॉच यूज करते हैं अपन, तो सी की जगह वॉच आ जाएगा। आई हैड नॉट वॉच्ड दैट मूवी बिफोर। आगे चलते हैं, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने दो तरह के वाक्य देखते हैं, या तो WH वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द या तो वाक्य के बीच में आता है, या फिर क्या से शुरू मिलता है वाक्य।
अब देखिए क्या से अगर शुरू मिलेगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होता है वाक्य। यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है तो वो WH वर्ड शुरू में आ जाता है सबसे पहले, और WH वर्ड अगर नहीं है वाक्य में तो उसके बाद हेड से शुरू होता है, हेड से शुरू होता है वाक्य। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका देखें इंटेरोगेटिव का, तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले तो आ गई हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड कोई हैं तो वो लास्ट में आ जाएंगे। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो देखिए क्या तुमने अपना खाना ख़त्म कर लिया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुमने अपना खाना ख़त्म कर लिया था। किसी समय की पूछ रहा है कि उस समय पे तुमने अपना खाना ख़त्म कर लिया था, ख़त्म कर चुके थे या नहीं। तो देखिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। क्या से शुरू वाक्य है, क्या से शुरू है, हमें करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हैड तुमने, यू ख़त्म कर लिया था, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हो गई, अपना खाना योर लंच। यू है, यू के साथ में योर आ गया, ही होता, यू की जगह सब्जेक्ट ही होता तो हिज आ जाता, सी होता तो हर आ जाता। अब आगे चलिए, क्या उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी थी। तो देखिए इसमें भी वाक्य क्या से शुरू है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, तो क्या की जगह आ गया हैड, उन्होंने, दे शुरू कर दी थी, स्टार्ट, शुरू करने का क्या होता है स्टार्ट। अब इसकी थर्ड फॉर्म करने के लिए ईडी लगती है इसमें, स्टार्टेड। तो हैड दे स्टार्टेड द मीटिंग, मीटिंग शुरू कर दी थी तो मीटिंग। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नोट और आ जाएगा, इंटेरोगेटिव जैसा सेम रहेगा, मेन वर्ब से पहले नोट का यूज होगा। देखिए इसमें स्ट्रक्चर सेम है, वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उससे पहले नोट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कोई है तो वो आ जाएगा। तो आगे चलिए अगला देखते हैं हम सेंटेंसेस का। देखिए क्या उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की थी। तो क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, क्या से पहले तो हैड, उसने यानी ही या सी, तो सी लिखा है हमने, ठीक है सी। अब है मेन वर्ब आएगी तो मेन वर्ब से पहले हमको नोट का यूज करना है, नेगेटिव जो वर्ड है नहीं उसके लिए हमको नोट का यूज करना। तो है हैड सी नोट, तैयारी प्रिपरेशन होता है तैयारी करना, और तैयार प्रिपेयर्ड सेकंड थर्ड फॉर्म हो गई, परीक्षा की फॉर द एग्जाम, सिंपल। स्ट्रक्चर जैसा है वैसे करते जाओ, कोई भी ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्या हम पहले नहीं मिले थे, क्या हम पहले नहीं मिले थे। जैसे दो लोग मिले, आप अपने दोस्त से मिले या किसी से मिले और 10 दिन पहले मिले, अब आप दोबारा मिले हो, तो अब आप आज बात कर रहे हो कि क्या हम पहले नहीं मिले थे। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, क्या से शुरू है, क्या के लिए हैड से शुरू करेंगे हम यानी वी, मेन वर्ब आएगी मिलना, मैट, तो मैट से पहले मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमें लगाना है नोट। तो हैड वी नोट मीट पहले, बिफोर, खत्म, ठीक है सिंपल है। क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमको क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ और उदाहरण है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब इसमें देखिए दो तरह के दो हैं इसमें, एक तो है मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन का जाना, मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना। तो मेरा स्टेशन पहुंचना, तो देखिए मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना, ये वाले जो सेंटेंस हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई खाना खा चुका था, मेरी माता खाना खा चुकी थी, ये जो दो तरह की कंडीशन आती हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम बेस के हिसाब से। और एरर जहाँ पकड़नी होती है कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो एरर पकड़ने का
आता है, एरर ढूंढने होते हैं हमको, उनमें भी ऐसे सेंटेंसों का बहुत यूज होता है। तो हमें इनमें विशेष रूप से ये देखना होता है कि पहले काम कौन सा हो रहा है। जो काम पहले हो रहा है वो आता है पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो रहा है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए पास्ट का भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। तो देखो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो जब मैं पहुंचा ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और ट्रेन जा चुकी थी तो मैं स्टेशन पहुंचा, उससे भी पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट क्या है मेरा पहुंचना, उसका भी पास्ट क्या है ट्रेन का जाना। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो अब देखिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं हम। तो इसमें पहले इसको लेंगे, ट्रेन वाला वाक्य जो है इसको पहले लेते हैं और इसको लेते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो पहले हमको ये लेना है 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे देखिए हम लेंगे ट्रेन जा चुकी थी, गया कौन था ट्रेन, तो द ट्रेन हेल्पिंग वर्ब होगी परफेक्ट है। ट्रेन का जाने वाला जो वाक्य है ये परफेक्ट है, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो लीव ये होती है छोड़ना, ट्रेन जा रही है, छोड़ना, स्टेशन छोड़ दिया था ट्रेन ने। तो लीव इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट और थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो देख द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, पहले बिफोर। अब आ जाएगा ये वाला वाक्य, बिफोर आई में रीच्ड पहुंचा द स्टेशन। अब ये देखिए रीच जो इसमें वर्ड है ये है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये एफर्मेटिव है पहुंचना, तो ये हो गई सेकंड फॉर्म। बच्चों ने खेल खत्म कर लिया था, तो द चिल्ड्रन, किसने खेल खत्म किया, सब्जेक्ट लेंगे पहले। सब्जेक्ट देखिए इसमें है बच्चों ने, तो द चिल्ड्रन हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, खत्म कर लिया था फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म आ गई हैड के साथ में। और खेल प्लेइंग, प्लेइंग की जगह गेम भी कर सकते हैं, गेम करेंगे। द चिल्ड्रन हैड फिनिश्ड गेम, द गेम। ठीक है, अब इसमें अगला देखते हैं, क्या तुमने पहले यह जगह देखी थी, इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, क्या से शुरू है, क्या से शुरू है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना, हैड सब्जेक्ट यू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आई गई, मेन वर्ब की देखी थी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सी, सी होता है, सी की थर्ड फॉर्म हो गई सीन। दिस प्लेस यह जगह, पहले बिफोर, हैड यू सीन दिस प्लेस बिफोर, क्या तुमने ये जगह पहले देखी थी। तो ये होते हैं आज के पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। इसकी पीडीएफ यूट्यूब वो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाया करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।